बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मार्केट रीकैप वीडियो के साथ इरफान अमान आपकी खिदमत में हाजिर। आज हमने इंडेक्स में एक पॉजिटिव सेशन देखा और इंडेक्स ने 362 पॉइंट के इजाफे के साथ 46,417 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। तो पिछले 2 वर्किंग डेज में व्यूअर्स हम देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से इंडेक्स को सपोर्ट मिली है और इंडेक्स ने इन हायर लेवल्स पे अपने आप को कंसोलिडेट करने के साथ साथ ये अपनी पोजीशन को बिल्डअप भी किया है। तो वीकली रिव्यू की वीडियो में भी आपको हमने सेंसिटाइज किया था कि इंडेक्स की जो एक्सपेक्टेड रेंज है वो 46,000 से लेके 47,300 के लेवल तक हो सकती है। तो हम अकॉर्डिंगली देख रहे हैं कि मार्केट मोर और लेस इसी रेंज में अपने आप मूव कर रही है और उसके साथ साथ इन हाई लेवल्स पे अपने आप को कंसोलिडेट करके इंडेक्स में एक बिल्डअप हमें नज़र आ रहा है। तो व्यूअर्स, आज अगर हम मार्केट मूवर्स का देखें तो टॉप ऑफ द लिस्ट एचपीएल का शेयर है। इसमें 110 पॉइंट्स का हमें इजाफा नज़र आया। तो व्यूअर्स, इसमें अपने ट्वीट्स और व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आज हमने अपने क्लाइंट्स को सेंसिटाइज किया कि इसकी कल बोर्ड मीटिंग शेड्यूल है और इसके जो अप्रैल जून का क्वार्टर है इसमें वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसकी ईपीएस शेयर पे 40 पैसे पर शेयर होगी, जो कि प्रीवियस क्वार्टर यानी जनवरी मार्च के मुकाबले में 25% कम है। जनवरी मार्च के पीरियड में इसकी ईपीएस 9 पे पर शेयर आई थी और सुपर टैक्स के इम्पैक्ट की वजह से इसकी अर्निंग्स डिक्लाइन करेंगी। इसके अलावा अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें यानी अप्रैल जून 2023 और 22 का कंपैरिजन करें तो इसमें इसकी अर्निंग्स 2 पे 30 पैसे से बढ़ के शेयर पे 40 पैसे पे जा रही हैं। इसमें तकरीबन 189% का इंक्रीज है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये ₹1.50 तक का डिविडेंड अनाउंस कर सकता है। तो व्यूअर्स, एचपीएल में सर्टन इश्यूज थे, इसकी वजह से एक बड़ा लंबा बेयरिश स्पेल इसमें रहा और इसकी प्राइसेस ₹314 के हाई से डिक्रीज होकर ₹59 के लेवल तक आई और अभी जो इसमें एक बिल्ड अप आ रहा है तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि कल अगर इसका अच्छा और अबव मार्केट एक्सपेक्टेशन रिजल्ट आता है तो ये शेयर 90 से ₹92 के लेवल तक मूव कर सकता है। इसके अलावा व्यूअर्स, बैंकिंग सेक्टर के लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि जो बैंकिंग स्प्रेड्स हैं फॉर द मंथ ऑफ जून उसमें ईयर ऑन बेसिस पे तकरीबन 3.32% की इंक्रीज हुई है। यानी जून 2022 में बैंकिंग स्प्रेड्स 4.41% के लेवल पे थे, जो कि अभी इंक्रीज होके 7.73% के लेवल पे हैं। इसी तरह मई 2023 में ये स्प्रेड्स 7.7% के लेवल पे थे, जो कि इंक्रीज होके अब 7.73% पे हैं। तो मंथ ऑन मंथ बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों पे बड़ी अच्छी इंक्रीज आई है और क्योंकि वन ऑफ इम्पैक्ट है सुपर टैक्स का इस क्वार्टर में, तो इस वजह से थोड़ी सी बैंकिंग सेक्टर में हम प्रेशर या उसकी अर्निंग्स पे थोड़ा सा प्रेशर देख रहे हैं। लेकिन जो सितंबर का क्वार्टर आएगा व्यूअर्स, उसमें सुपर टैक्स का इम्पैक्ट भी कम होगा और एसेट रीप्राइसिंग की वजह से भी एक्सपेक्टिंग कि बैंकिंग सेक्टर्स की अर्निंग्स मजीद बेहतर हो सकती हैं। काफ़ी सेफ बेट है बैंकिंग स्टॉक्स, लेकिन थोड़े से ओवरबॉट पोजीशन में आए हुए हैं। तो जैसे ही जिस बैंक की रिजल्ट अनाउंसमेंट हो तो उस पे आप इसमें प्रॉफिट सेलिंग कीजिए और उसके बाद फिर हम डिप्स पे इन शेयर्स को दोबारा रीबाय करेंगे। तो सेम स्ट्रैटेजी हमें इस तरह के कल एचपीएल का रिजल्ट है, उसके बाद फिर एमसीबी का रिजल्ट आ रहा है, तो इन्हीं शेयर्स में हमने सेम स्ट्रैटेजी के साथ काम करना है। तो व्यूअर्स, अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर, ओजीडीसी और पीपीएल वगैरह में भी आज हमें अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आई और उसकी रीज़न ये थी कि कल के दिन एक न्यूज़ थी कि गैस की प्राइसेस में 45 to 50% की इंक्रीज़ हो रही है। तो ओगरा ने इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ था, लेकिन अभी तक ईसीसी ने उसको अप्रूव नहीं किया। तो उसमें खबर यही है कि एक दोबारा से ओगरा जो है नोटिफिकेशन पुट अप करेगा गवर्नमेंट को और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि करंट गवर्नमेंट या केयर टेकर गवर्नमेंट इस इंक्रीज़ को इम्प्रूव करेगी। और ये इंक्रीज़ इसलिए भी ज़रूरी है कि इसमें आईएमएफ की कंडीशन है कि हमने अपनी सर्कुलर डेट की जो एक्यूमुलेशन है उसको रोकना है। तो इस वजह से ये एक मस्ट स्टेप है जो कि गवर्नमेंट को लेना है। तो सूनर और लेटर ये चीज़ मटेरियलाइज होगी और इससे एक बड़ा अच्छा प्राइस एक्शन हम ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, एसएनसीपी वगैरह में देख सकते हैं। तो ये इन शेयर्स की जो होल्डिंग थी हमने आपको 2-3 हफ्ते से रेकमेंड की हुई है। तो इसमें आप अभी इनको थोड़ा सा अपनी पोजीशंस को मेंटेन रख सकते हैं। इसमें व्यूअर्स, जो पिछली दफ़ा तकरीबन 60% की इंक्रीज़ की गई थी, तो सेम यही चीज़ हुई थी कि पहले भी ओगरा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिस पे गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया था। उसके बाद ओगरा ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने जिसके बाद उस प्राइसेस को हफ्ता 10 दिन में अप्रूव कर दिया था। तो होपफुली ये चीज़ इसी तरीके से मटेरियलाइज होगी और इसके बाद इन शेयर में हम एक बड़ा अच्छा प्राइस एक्शन देखेंगे। लेकिन जो बिजली और गैस की प्राइसेस बढ़ी हैं, इसके सर्टेन सेक्टर्स पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आएंगे। कुछ सेक्टर्स का मैंने आपके साथ वीकली रिव्यू की वीडियो में डिस्कस किया था और इसके अलावा
फर्टिलाइज़र सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है और बाकी कुछ अदर सेक्टर्स हैं लाइक केमिकल सेक्टर जो कि गैस यूज़ करते हैं। तो इस गैस इंक्रीज़ की वजह से उन पे एक उनकी अर्निंग्स पे नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा और इसके लिए हमें इन सेक्टर में थोड़ी-सी एहतियात के साथ काम करना चाहिए। इसके बाद व्यूअर्स बात करते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स की। तो वंस अगेन आज हमें फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग साइड पे नज़र आए। ज़्यादातर बाइंग उनकी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज और कमर्शियल बैंक्स में हमें नज़र आई। कमर्शियल बैंक्स में हम देखें तो 508 तकरीबन 0.5 मिलियन यूएस डॉलर्स की जो है वो बाइंग हमें फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से नज़र आई। वेयर एज जो सेलिंग है वो ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस यानी कंपनीज और बैंक्स की तरफ से हमें नज़र आई और म्यूचुअल फंड्स ने भी आज बैंक्स में हैवी सेलिंग की है। तो बेसिकली इंस्टीट्यूशंस में चेंज ऑफ गार्ड हुआ है और इसी की वजह से हमने देखा कि इंडिविजुअल को इसकी जो बैंकिंग प्राइस की मूवमेंट है इतना कोई ख़ास बेनिफिट नहीं हुआ। अगर हम ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में देखें तो उसमें भी क्लियर कट हमें 400 तकरीबन 0.48 मिलियन यूएस डॉलर्स की बाइंग फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से नज़र आई और उसमें कंपनीज ने तकरीबन 0.5 मिलियन यूएस डॉलर्स की सेल की और म्यूचुअल फंड्स ने भी इसमें एक बड़ी सेल की है। तो वंस अगेन इसमें भी इंस्टीट्यूशंस का आपस में जो है वो एक ओनरशिप की चेंज हुई है, सेल हुई है। तो इसमें इंडिविजुअल साइड पे इसका इतना इसको बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा है। बेसिकली ये लोकल इंस्टीट्यूशन से फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को इन शेयर्स में सेल हुई है। तो व्यूअर्स मूविंग ऑन टू द मार्केट न्यूज़। तो बायबैक में आज खबर ये है कि एंग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है उसका आज बायबैक का आखिरी दिन था। तकरीबन 56% जो इसकी टोटल बायबैक इन्होंने करनी थी उसका 56% इन्होंने बायबैक किया है। एवरेज प्राइसेस बायबैक की 293 रुपये 64 पैसे पर शेयर की हुई है और टोटल इन्होंने जो है 70 मिलियन के शेयर्स बायबैक करने थे जिसमें से इन्होंने 39.54 मिलियन शेयर्स बायबैक किए हैं। तो ये एग्रो कॉरपोरेशन का बायबैक पीएसएक्स का एक बड़ा बायबैक था जो कि आज के दिन कंक्लूड हुआ है। तो व्यूअर्स डॉलर जो है वो मुसलसल गेन कर रहा है अगेंस्ट दी रुपी और पिछले 8 सेशंस में हम देख रहे हैं तकरीबन 11 से 12 रुपए की मूवमेंट आ चुकी है और रुपया 12 रुपए लूज कर चुका है अगेंस्ट यूएस डॉलर्स और ये तकरीबन 4% की डिक्रीज बनती है। ये हमारी इकोनॉमी के लिए कंसर्निंग न्यूज़ है और बेसिकली इसकी रीज़न ये है कि ये जो स्टेट बैंक का स्टेप था कि बैंक्स ने अपने सोर्सेज से डॉलर अरेंज करके एलसीज के लिए अरेंज करने थे, उसी वजह से हमें जो है बोथ इंटरबैंक और ओपन मार्केट में रुपया अंडर प्रेशर नज़र आ रहा है। तो वंस अगेन आप देखें कि ये जो डिफरेंस है 288 और 294 रुपये का ये तकरीबन 2% से ऊपर की एक फिगर चली गई है जबकि एज पर आईएमएफ प्रेडिक्शंस हमें इसको 1.4 टू 1.5% पे रखना था। तो इसमें वी कैन एक्सपेक्ट कि आइंदा आने वाले दिनों में डॉलर जो है मज़ीद गेन कर सकता है अगेंस्ट यूएस अगेंस्ट द रूपी और इससे हमारी इकोनॉमी पे ऑब्वियसली नेगेटिव असरात आएंगे और ये ख़ास तौर पे जो इम्पोर्ट ड्रिवन कंपनीज हैं ऑटो सेक्टर है उस पर एक नेगेटिव इसका इम्पैक्ट बन सकता है। तो व्यूअर्स अभी जिस तरह के गैस प्राइसेस की इंक्रीज़ की आपकी बात की तो ये आज की कुछ लेटेस्ट न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं जिसमें निगरान हुकूमत जो है वो उसको एम्पावर किया जा रहा है कि वो बैन अवी इदारों और गैर मुल्की माहितों करने के मजाज होगी। इसके अलावा मुल्की मीशत के लिए जो क्रिटिकल डिसीजंस हैं वो भी केयर टेकर्स ले सकेंगे। तो बेसिकली नज़र यही आ रहा है कि कुछ सख्त फैसले जो हैं शायद ये गवर्नमेंट ना करे और इसको पेंड कर दिया जाए टू द केयर टेकर्स और इसमें गैस प्राइसेस भी आ सकती हैं। तो इससे सिग्नल बेसिकली यही मिल रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में इकॉनमी के लिए कुछ मज़ीद मुश्किल फैसले किए जाएंगे और इन टफ डिसीजंस की वजह से मार्केट में जो है थोड़ा सा एक नेगेटिव एक्शन आ सकता है। बिजली की प्राइसेस भी बस बढ़ी हैं और गैस की प्राइसेस बढ़ी हैं और इससे ऑब्वियसली एक तो लोगों की परचेसिंग पावर कम होगी, दूसरा ये है कि कंपनीज की अर्निंग्स पे भी नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो जो अभी मार्केट में एलिवेटेड लेवल्स बने हुए हैं तो दैट इज़ व्हाई वी आर एडवाइजिंग कि इन लेवल्स पे आपने बहुत मुहतात होकर काम करना है। वी वुड सजेस्ट कि सर्टेन सेक्टर्स हैं उनमें आप कैश फ्री रहें, उनमें अभी आप पोजीशंस मत लें। ये जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन हो गया या कुछ और बैंकिंग सेक्टर भी थोड़ा सा और बाट है
लेकिन ये थोड़ा से सेफ सेक्टर्स हैं। बाकी जितने भी इम्पोर्ट ड्रिवन सेक्टर्स हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। तो व्यूअर्स इस सिलसिले में सबसे पहले बात करते हैं यूनिटी फूड्स की। तो पिछले 1 महीने में हमने देखा कि इसमें 84% की इंक्रीज़ है और 3 महीने में ये तकरीबन 104% की इसमें इंक्रीज़ आ चुकी है। तो व्यूअर्स वंस अगेन हमारी ऑब्जर्वेशन इसमें यही है यूनिटी के केस में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेवीली ट्रेड होने वाला शेयर है मार्केट में, तो ये भी काफ़ी एलिवेटेड लेवल्स पे आ चुका है। पिछले क्वार्टर में इसकी 17 पैसे की लॉस थी और अभी भी आप देखें कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस रही हैं और जिस तरह की इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस अभी भी थोड़ी-सी इन प्लेस हैं और रुपया जो है वो लूज़ कर रहा है अगेंस्ट यूएस डॉलर्स। तो पिछले यानी ये जो फर्स्ट क्वार्टर के इसका था क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट था, उसमें भी हमने देखा कि 7 अरब के इसके सिर्फ़ एक्सचेंज लॉसेस थे। तो इस की जो अर्निंग्स हैं वो एक ऐड अप नहीं हो रही। इसकी जो करंट प्राइस है तो काफ़ी रिस्की लेवल्स हैं इसके। देयरफॉर वी वुड एडवाइस कि इस शेयर में आप ट्रेडिंग से इज्तनाब कीजिए। अगर आपके पास कोई पोजीशन है तो काफ़ी अच्छा लेवल है। तो इसमें विदाउट एनी फर्दर डिले आप अपनी पोजीशंस को लिक्विडेट करके अपने आप को कैश फ्री कीजिए। इसी तरीके से व्यूअर्स ऑटोमोबाइल असेंबलर्स हैं जिसमें हमने बड़ी अच्छी मूव देखी पिछले दिनों में, यानी 1 मंथ में आप देखेंगे पाकिस्तान सुजुकी मोटर कंपनी जो है उसमें 53% का इंक्रीज़ आ चुका है। लेकिन व्यूअर्स प्रॉब्लम सेम इनके साथ है कि ये इम्पोर्ट ड्रिवन सेक्टर्स हैं, ज़्यादातर पार्ट्स इनके इम्पोर्ट्स होते हैं और ये जो ऑटो सेक्टर के इम्पोर्ट्स हैं ये लो प्रायोरिटी पे हैं और इनकी एलसीज़ खुलने में ज़्यादा टाइम भी लग रहा है और अभी एलसीज़ के इश्यूज़ रिज़ॉल्व नहीं हुए हैं। एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस हैं, इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं, जिसकी वजह से इन कंपनीज़ की परफॉर्मेंस में कोई मेजर इम्प्रूवमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। देयरफॉर वी वुड एडवाइस कि इन शेयर्स में आप इन एलिवेटेड लेवल्स पे ट्रेडिंग से इज्तनाब करें। अगर आपके पास कोई होल्डिंग है तो आप उनको इस एलिवेटेड लेवल्स पे लिक्विडेट कर सकते हैं। सेम इज़ द केस विद एचकार। अब इसमें आप देखें कि आज भी तकरीबन ₹8 का इसमें इजाफा हुआ। इसमें रिजल्ट्स में नो डाउट इसकी बेहतरी आई है। पिछले क्वार्टर में इसका ₹5.77 का लॉस था। अब ये ₹1.02 की अर्निंग्स पे आया है, लेकिन स्टिल फिर व्यूअर्स जिस तरह के पिछले पीएसएमसी के केस में आपसे डिस्कस किया था कि इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन, एक्सचेंज लॉसेस और उसके साथ-साथ डिमांड और सप्लाई का फैक्टर भी हमने देखना है कि गाड़ियाँ इतनी महँगी हो गई हैं कि अब इनकी जो डिमांड है डोमेस्टिक मार्केट में वो भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होगी। आम आदमी की पहुँच से बाहर हो रही हैं। तो इनकी सेल्स फिगर वी आर एक्सपेक्टिंग के आइंदा आने वाले दिनों में थोड़ा-सा डिप्रेस रह सकती हैं। देयरफॉर एट दीज़ एलिवेटेड लेवल्स वी वुड रिकमेंड कि आप इन शेयर्स में, अगर आपके पास होल्डिंग है तो इसमें आप इसको लिक्विडेट करें और इन शेयर्स में ट्रेडिंग से इज्तनाब करें। सो व्यूअर्स विद दिस नोट वी एंड आवर टुडेज़ वीडियो। वी डू होप कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है वो आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।